उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बंटोगे तो कटोगे। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। और अगर एकजुट रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। उनके इस बयान पर जहां सियासी कोहराम मचा हुआ है, वहीं संत महात्मा उनके इस बयान को सही बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के क्या मायने हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ श्रृंगेरपुर पीठाधीश्वर शांडिल्य जी महाराज हैं, साथ ही साथ उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि खुद एक संत हैं, उन्होंने साफ तौर पर हिंदुओं से कहा है कि अगर बंटोगे तो कटोगे। क्या मायने हैं इसके और इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, जिस तरीके से अभी आप बांग्लादेश में स्थिति देख रहे हैं कि आंदोलन छात्रों का हुआ और उसके बाद हमला हुआ, तो हर समाज में कुछ कट्टरपंथ रहते हैं, वो हर समाज में हैं। तो उनका सिर्फ ये निशाना था कि एकजुटता में ताकत है। अगर आप एकजुट नहीं रहेंगे तो हिंदू अखंड भारत था धीरे धीरे सिमटता चला जा रहा है। जम्मू कश्मीर में देखिए, केरल में देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थिति देखिए। तो आज जिस तरीके से हिंदू कट रहा है, मारे जा रहे हैं, तो संगठित रहने के लिए उनका आह्वान सही है। हम कम हैं, ज़्यादा तो है नहीं। 54 देश इस्लाम के हैं और देश पश्चिम ईसाइयों के हैं। हमारा तो सिर्फ एक हिंदुस्तान। तो उनका क्या मतलब है कि जो भारत का हिंदू समाज है वो जातियों में बटा हुआ है, वर्गों में बटा हुआ है, उन्होंने उसे एकजुट करने की कोशिश की है? हाँ बिल्कुल। जब तक हम बताएंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं कि आपके सामने आफत क्या आने वाली है, तो एकजुट नहीं होंगे तो आने वाली समस्या विकराल हो जाएगी। उसका उदाहरण आप बांग्लादेश देख ही लीजिए। नेपाल में क्या स्थिति हुई, एक हिंदू राष्ट्र था, वो समाप्त हो गया। तो आने वाले समय में तो भीषण होना ही है। तो इसलिए एकजुटता के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो सही कहा कि एकजुट। लेकिन उनके इस बयान की तीखी निंदा भी हो रही है, तमाम लोग आलोचना भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री को इस तरीके से हिंसा फैलाने वाला बयान नहीं देना चाहिए। ये तो नफरत फैलाने वाला बयान है, लोगों को तोड़ने वाला बयान है। नहीं, इसमें नफरत वाला कुछ भी नहीं है। इसमें तो उन्होंने एकजुटता की बात की। हम तो किसी को मारने के लिए आह्वान थोड़ी कर रहे हैं कि हम आकर काट रहे हैं, मार रहे हैं। हम तो अपने संयमित होकर संगठित होने की बात कर रहे हैं, हम एकजुट होने की बात कर रहे हैं। इसमें से कहीं हिंसा की बात ही नहीं कि हिंसात्मक कोई इस तरह की बात करें। वो भी एक हिंदू हैं और पहले एक मठ के महंत भी हैं, तो उनका कहना जो है सही है, गलत कहीं से बिल्कुल। आपसे हम आगे बात करेंगे कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, जो जाति में बटा हुए लोग हैं उनको एकजुट करने के लिए संत महात्मा जो आप जैसे लोग हैं वो किस तरीके से मुहिम चलाएंगे। लेकिन साथ ही साथ तमाम लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौहार्द प्रवीण है। सौहार्द जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। किसी के लिए अगर ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है तो किसी के लिए आधा खाली है वो, लेकिन हमारे लिए तो आधा भरा हुआ पानी है वो। बस यही है तर्क। आप अपना जो भी आप निकाल लें। आपने बंद मुट्ठी की कहावत सुनी होगी, कहानी सुनी होगी कि अगर 5 उंगलियां बंद हैं तो ताकत ज़्यादा रहती है, नहीं तो आप जानते ही क्या होता है। इसमें कोई, इसको आपने गलत तरीके से लेना हो तो बहुत तरीके हो सकते हैं इसके, लेकिन हमारे हिसाब से तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अगर उन्होंने कोई अच्छी बात की तो उसको आप किसी और वे में न मोड़ के सीधी तरफ जो कह रहे वही समझा जाए। उसको एकजुट रहने की बात उन्होंने कही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप नारायण त्रिपाठी है। कुलदीप जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को इशारा करने के बजाय ये कहते कि बटोगे तो कटोगे, अगर पूरे देशवासियों से एकजुट होने की बात कहते तो वो ज़्यादा अच्छा ना होता, ज़्यादा बेहतर ना होता? एक्चुअली में अभी तक जो देखा गया है, पूरा समाज जुटा हुआ है, चाहे वो ईसाई हो या मुस्लिम हो, जो भी अनुयायी है जिस धर्म के, वो सब एकजुट हैं। लेकिन हमारा हिंदू जो है वो हरदम विकसित रहा है और हरदम विखंडित रहा है। इसलिए उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही है। ये हमारे आपके दिमाग की सोचने की बात है, किस तरह हम लेते हैं उसको। हाँ, बाकी अगर समाज को इकट्ठा होने की बात कही तो बहुत अच्छा कहा है मुख्यमंत्री जी, कोई बुरी बात नहीं कही उन्होंने।
मतलब हिंदुओं पर पूरी दुनिया में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, खासकर बांग्लादेश में अभी जो कुछ हुआ है, वो शायद एक सबक लेने वाली बात है। जी जी बिल्कुल, स्थित सब जान रहे हैं, आप लोग तो बहुत जान रहे हैं। ये सत्य है कि वहाँ जिस तरह प्रताड़ित किए जा रहे हैं, शायद अन्य देशों में इस तरह दूसरे जो अनुयायी है दूसरे धर्म के, उनके ऊपर बिल्कुल होता। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनी है। हनी भाई, ये बताइए कि अगर हिंदुओं को एकजुट करने के बजाय अगर पूरे भारतवासियों को एकजुट होने की बात कही जाती तो शायद ज़्यादा बेहतर ना होता? नहीं, ज़रूर आपने सही बोला कि हम लोग को यहाँ पे एकजुट होके अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। और जो हमारे योगी जी ने कहा है वो सही बोला है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वो अगर वो देश के लिए भी बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए और हमारे समाज के लिए भी अच्छा होगा, और हम पूरे विश्व में अपना एक नाम रोशन कर सकते हैं, और जो कि हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा तो नहीं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके का बयान दे करके एक सियासी लाइन खींच दी है कि इसी लाइन पर हमको चुनाव लड़ना है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि एक सियासी लाइन उन्होंने कोई खींची है। हाँ, उन्होंने जो लॉजिक दिया है वो एकदम जेन्युइन है मेरे हिसाब से, कि उन्होंने सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। हिंदुओं को बहुत आवश्यकता है इन सब चीज़ों की, कि वो चीज़ों को समझे, परखे और उस हिसाब से फ्यूचर के लिए डिसीजन ले। तो मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं की उन्होंने। और चुनावी चीज़ों से जोड़ेंगे तो जोड़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग कुछ भी कहीं भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, हम शांडिल्य जी महाराज से बात करते हैं। आपको ये बयान हिंदुओं के हित से ज़्यादा राजनीतिक बयान नहीं लगता? नहीं, राजनीतिक नहीं है। इसलिए संकट आप देखिए, कितना विशाल संकट बांग्लादेश में जो तरीके से आई कि हमको सबको शंकराचार्य जी के यहाँ हमारे से कोई बैठक हुई थी। एक ये जिस तरीके से मैसेज आ रहे थे विश्व हिंदू परिषद और संघ पर कि आप समझ लीजिए कि कितनी संख्या है, कितने लोग मर रहे हैं, इसकी संख्या भी नहीं पता चल पा रही थी। 278 गाँवों को जला दिया गया था। तो हम सब लोग भयभीत हुए, इससे भयभीत नहीं हुए। भयभीत ये हुए कि अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर हिंदुओं से ये कहा है कि एक हो जाओ तो हमले रुक सकते हैं, सुरक्षित हो जाओगे, संत महात्मा उनकी मुहिम को कैसे आगे बढ़ाएंगे? किस तरह से आप लोगों को जागरूक करेंगे आप लोग? देखिए, ऐसा है कि हमारे शंकराचार्य, आज गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाई, 4 शंकराचार्य हुए और उन्होंने एक सेना बनाई जिसमें 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़े इसीलिए बनाए ही गए थे कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वो इसकी रक्षा करेंगे। तो निश्चित ही हमारे वो 13 अखाड़े और हमारे शंकराचार्य जी, उनके नेतृत्व में अपनी धर्म के रक्षा के लिए हम सब लोग बाहर आएंगे। और देखिए, हिंदुओं को एकजुट करेंगे। देखिए, हिंदू कभी हिंसात्मक बात नहीं करता, वो हमेशा सहिष्णु रहा है। तो हम सब लोग जो है सद्भावना को ध्यान में रखते हुए सिर्फ अपनी रक्षा के लिए, अगर अपनी रक्षा भी नहीं करेंगे तो विलुप्त हो जाएंगे, तो अपने रक्षा के लिए बाहर आएंगे। और धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में जो बयान दिया था उसका संत महात्मा स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये वक्त की ज़रूरत है। अगर हिंदू समाज टुकड़ों में बटा रहा, जातियों में बटा रहा, तो उसे आने वाले दिनों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सही बात कही है कि अगर एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और लोग उनकी इस मुहिम को आगे बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।